वो हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट लेती है, ये सच्चाई है? देखना है जिस तरह से लाल सिंह और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की टक्कर है और जम्मू में रमन मल्ला और जुगल किशोर शर्मा की, उनका कहना है कि कोई टक्कर में नहीं है, अब मुकाबला सिर पे है, कहीं ना कहीं भाजपा को हराना है, ये उन लोगों को। देखो, जहाँ तक लाल सिंह की बात मैं करूँ, मैं तो उसका नाम लेना नहीं चाहता हूँ। लाल सिंह वो है जिसने हमारी मासूम बच्ची के साथ रेप करवाया था, वो लाल सिंह है। क्या उस लाल सिंह को हमारी कौम नहीं जानती है? उस वक्त कौन सा तशद्दुद हुआ था हमारे लोगों पे, हड़तालें हुई थी, लोग रोडों पे आए थे, फिर हमारे लोगों को, एक्टिविस्टों को उठा के जेलों में भरा गया था, उन पे एफआईआर लगाई गई थी। तो ये लाल सिंह की देन है ना हमारी कौम को। लाल सिंह को तो हम जानते हैं, लाल सिंह का कहीं खाता ही नहीं है बेचारा, इधर घूम रहा है, 4 लोग देकर ठंडा हो जाएगा दोबारा। वो तो सीट हमने तीसरी बार वहाँ हैट्रिक करनी है, जम्मू में भी हैट्रिक करनी है, वहाँ भी हैट्रिक करनी है, मोदी जी भी हैट्रिक कर रहे हैं, यहाँ भी हैट्रिक हो रही है। तो जिन चीज़ों का जिक्र ही ना, जो किसी मुकाबले भी ना हो, हम उनका नाम ही नहीं लेना नहीं चाहते। जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट इलेक्शन सिर पर है। आप लोग जानते हैं कि जो जम्मू कश्मीर में अब भाजपा का बड़ा दबदबा जो है वो बन चुका है। आप लोग जानते हैं कि हमारे साथ जो है वो एसटी मोर्चा की टीम बैठी हुई है और एसटी मोर्चा के जम्मू कश्मीर के स्टेट के अध्यक्ष भी हैं चौधरी रोशन साहब। किस तरह से देखते हैं जिस तरह से कल जो है वो नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो जुगल किशोर शर्मा ने कल जो है उसे फिल किया, उसके बाद लोगों के अंदर काफ़ी जोर और खरोच है और वो बढ़ चढ़ कर जो है वो भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। और गुजर समुदाय के लोग किस तरह से सपोर्ट करेंगे? गुजर समुदाय के अंदर काफ़ी सारी नाराज़गियाँ हैं जिस तरह से एससी स्टेटस को लेकर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह आज हम आपके सामने रोबरो है, हमारे हाजी साहब हैं जो इलेक्शन इंचार्ज हैं, रियाज साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं। तो जिस तरह आपने कहा कि इलेक्शन का दबदबा है, इंशाल्लाह रहमान आप देख रहे हो माशाल्लाह। कल जुगल किशोर शर्मा जी ने जब नामांकन भरा, वहाँ पे तो लोगों का एक जन सैलाब था और उसमें जो एसटी समुदाय के बहुत सारे लोग थे जिनको वो उन लोगों के लिए जवाब था जो कहते हैं कि गुजर लोग भाजपा से नाराज़ हैं। गुजर लोग कहीं भी भाजपा से नाराज़ नहीं है। और जिस तरह एसटी स्टेटस की आपने बात की, वो तो क्लियर हो चुका है, आया हो चुका है कि जो जिन लोगों को एसटी दी गई है उनको अलग से दी गई है और हमारे हक के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। अब तो उन लोगों की दुकानें बंद हो चुकी हैं जो अभी भी कौम को मिसगाइड कर रहे हैं कि जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ लोग हैं, कांग्रेस के कुछ लोग हैं, पीडीपी के कुछ लोग हैं, उनके पास वही मुद्दा था, वो भी ख़त्म हो चुका है। सरकार ने सारा कुछ क्लियर कर दिया है। हमारा जो हक था 10% का, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। और उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस वक्त जो एसटी समुदाय के लोग हैं वो विकास के साथ हैं, वो डेवलपमेंट के साथ हैं, वो चाहते हैं कि हम भाजपा को वोट दें ताकि हमारी तरक्की हो। आपको लगता है कि जो गुजर समुदाय के लोग हैं वो लोग भी बढ़ चढ़ कर जो है वो इस समय जो मेंबर पार्लियामेंट की इलेक्शन है, लोकसभा इलेक्शन के अंदर बढ़ चढ़ कर जो है वो भाजपा का साथ देंगे, या कुछ लोग कहेंगे कि अब भाजपा को जो है वो भगाना है? देखो, वो कुछ चंद एक अनासर होते हैं जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास आवाम का सपोर्ट नहीं है, वो फिर ऐसी सटकी हुई बातें बोलते हैं। जहाँ तक गुजर समुदाय के लोगों का ताल्लुक है, आप अगर कल मौजूद होते वहाँ पे तो आपको अयां हो जाता कि किस तरह गुजर समुदाय के सैकड़ों लोग वहाँ पे खुद अपनी गाड़ियाँ लेकर वहाँ पे आए थे, जोश खरोश से आए थे। और जोश खरोश से वो गाड़ियाँ रखे तकरीबन 2 किलोमीटर रैली के साथ पैदल चले, नारेबाजी कर रहे थे। माह रमज़ान के महीने में इतनी गर्मी में तो क्यों थे वो? ये तो प्यार है ना, ये सपोर्ट है। मुझे बताएं कि रोशन, जहाँ तक बताया जाता है और बातें सुनने को सामने आती हैं कि जो भाजपा है वो हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट लेती है, ये सच्चाई है? देखो, ये वो लोग बोलेंगे जो देश के हित में नहीं होते हैं, वो लोग ये बात बोलेंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि इस देश में हिंदू मुस्लिम करवाया जाए और देश को तोड़ा जाए। लेकिन उनके इरादे कभी भी नहीं, जो उनके नापाक इरादे हैं वो कभी पूरे नहीं होंगे। कहीं भी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही है। देखो, हम मुसलमान हैं, पार्टी में इतनी इज्जत दे रही है मुसलमान लोगों को पार्टी। हम अपनी नमाज़ पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, बीजेपी हमें बोल रही है कि आप नमाज मत पढ़ो, रोज़ा मत रखो, आप इबादत मत करो। हम अल्लाह अकबर का नारा देते हैं, हमें बीजेपी थोड़ी रोकती है कि आप अल्लाह अकबर का नारा मत दो। ओपोजिशन का कहना है जिस तरह से लाल सिंह और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की टक्कर है और जम्मू में रमन मल्ला और जुगल किशोर शर्मा की, उनका कहना है कि कोई टक्कर में नहीं है, अब मुकाबला सिर पे है, कहीं ना कहीं भाजपा को हराना है, ये उन लोगों को। देखो, जहाँ तक लाल सिंह की बात मैं करूँ, मैं तो उसका नाम लेना नहीं चाहता हूँ। लाल सिंह वो है जिसने हमारी मासूम बच्ची के साथ रेप करवाया था, वो लाल सिंह है। क्या उस लाल सिंह को हमारी कौम नहीं जानती है?
उस वक्त कौन सा तशद्दुद हुआ था हमारे लोगों पे, हड़तालें हुई थी, लोग रोडों पे आए थे, फिर हमारे लोगों को, एक्टिविस्टों को उठा के जेलों में भरा गया था, उन पे एफआईआर लगाई गई थी। तो ये लाल सिंह की देन है ना हमारी कौम को। लाल सिंह को तो हम जानते हैं, लाल सिंह का कहीं खाता ही नहीं है, बेचारा इधर घूम रहा है, 4 लोग देकर ठंडा हो जाएगा दोबारा। वो तो सीट हमने तीसरी बार वहाँ हैट्रिक करनी है, जम्मू में भी हैट्रिक करनी है, वहाँ भी हैट्रिक करनी है, मोदी जी भी हैट्रिक कर रहे हैं, यहाँ भी हैट्रिक हो रही है। तो जिन चीज़ों का जिक्र ही ना, जो किसी मुकाबले भी ना हो, हम उनका नाम ही नहीं लेना चाहते हैं। हाजी साहब भी हमारे साथ हैं। हाजी साहब ने कुछ दिन पहले ही भाजपा को ज्वाइन किया है। आप किस तरह से देखते हैं कि आपने क्या सोचकर जो है वो भाजपा को ज्वाइन किया है? क्योंकि कुछ महीने पहले आपने एक एसटी बचाओ आंदोलन जो है वो शुरू किया था कश्मीर की ओर से। आज फाइनली आप जो है वो भाजपा के अंदर हैं। कुछ दिन पहले आपकी नाराज़गी भाजपा के साथ थी, फिर आप भाजपा में आए, क्या कहना है? देखिए जी, ये सही बात है कि मैं 1-2 साल से गुज्जर बकरवाल गद्दी सिपी की लड़ाई लड़ रहा था, सड़कों पर भी था, एहतजाज भी किया, और मेरी ही क़यादत में पैदल मार्च भी हुआ। और ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो हमारे जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ होम मिनिस्टर साहब ने जो बात की थी, और वो उसने साबित करके दिखाई। हमें जब दिल्ली बुलाया गया और उसने कहा दिल्ली में कि साहब आपके कोटे के साथ, आपके 10% के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, और उनका जो है अलग सा एक ब्लॉक बनाया जाएगा। तो जब पार्लियामेंट में बिल पास हुआ और उसके बाद जब गवर्नर ने उसको हरी झंडी दिखा दी स्टेट की गवर्नमेंट ने, तो उधर साफ जाहिर हो गया कि हमारे कोटे को 10% को कोई छेड़छाड़ नहीं की है और हमें अलग सा दिया है, और हमारा ब्लॉक। हाजी साहब, क्या आप डिस्ट्रिक्ट रामबन से आते हैं? डिस्ट्रिक्ट रामबन के क्या पूरे गुजर बकरवाल जो है भाजपा को सपोर्ट करेंगे, या गुजर बकरवाल भी बंटे हुए? 80% भाजपा को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, पक्का? पक्का। देखना गुजर फिसल ना जाए। इंशाल्लाह गुजर जो बोलता है वो करता है, जो कहता है वो करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके। हमारे साथ रियाज चौधरी साहब हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पुंछ रजौरी के अंदर अगर ज़्यादा तादाद में हैं तो गुजर बकरवाल समुदाय के लोग हैं। रियाज चौधरी साहब, किस तरह से देखते हैं, क्या आप तमाम पुंछ रजौरी के अंदर गुजर बकरवाल लोग जो है वो भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, आपके चैनल का सबसे पहले बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं, आप यहाँ पे आए हमारा इंटरव्यू लेने। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो हाजी साहब पिछले आपने देखा था जो पैदल मार्च से उसमें लीड कर रहे थे, तो आज वो भी हमारी पार्टी में उन्होंने शमूलियत हासिल की है, और हमारी पार्टी ने इनको एक जिम्मेदारी दी है, इलेक्शन का इंचार्ज भी बनाया है। और हमारे रोशन साहब जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, हारून साहब जो प्रभारी हैं, पूरी टीम जो मिल के काम कर रही है। आप बात कर रहे हैं रजौरी पुंछ की, तो मैं दावे से और वसूख से आपको कहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री का जो नारा था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जब ज़मीनी सतह पे वो इम्प्लीमेंट करके दिखाया, तो आज लोग दिन ब दिन आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह भारतीय जनता पार्टी की बड़ी अक्सरियत से वहाँ से जीत होगी, जो पार्लियामेंट की सीट भी होगी तो वो भी भारतीय जनता पार्टी को जाएगी। शुक्रिया। जनता की क्या राय है? जनता जो है वो अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में साझा करें। मज़ीद अपडेट के लिए आप देखते रहें JK